चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अध्ययन में क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी वर्ड प्रॉब्लम, और जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा प्रॉब्लम ऑन एजेस। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जिसमें एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हमें उनसे पहले इक्वेशन बनानी होगी और फिर उन्हें सॉल्व करके उनकी एजेस को फाइंड आउट करना होगा। हमारे बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन एक आध सा पक्का आता ही आता है। चलिए बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले, मतलब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। जानने वाली बात ये है कि बच्चों, हमें एजेस के बारे में पता करना है और हमसे पूछता प्रेजेंट एजेस के बारे में है, तो हम पहले ही मान लेंगे किसी एक के एज को, प्रेजेंट एज को एक्स और किसी एक को वाई, और उसके बाद से क्वेश्चन हमसे जैसा जैसा कहता जाएगा हम केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे और अपने आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, ध्यान देते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है 2 years ago, 2 साल पहले, अ मैन वॉज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन। एक मैन जो है वो 5 टाइम था किसके? अपने बच्चे के। 2 years लेटर, और अब से 2 साल बाद, अब से 2 साल बाद हिज एज विल बी 8 more than 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अब 3 साल बाद क्या है, उसकी जो एज है वो 8 ज्यादा हो जाएगी 3 गुने से भी, किसके? उसके बेटे की एज से। तो कुल मिला के क्वेश्चन बच्चों हमसे ये कह रहा है कि कोई एक आदमी है, उसकी 2 साल पहले अगर हम एज की बात करें तो अपने बेटे के एज का 5 टाइम्स था, और अगर मैं अब से आने वाले 2 साल की बात करूंगा, 2 साल बाद जो है उसकी एज उसके बेटे की एज से 3 गुने से भी, 3 टाइम्स से भी 8 ज्यादा हो जाएगी। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बाद की और पहले की एज निकालने से पहले हम उसकी प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं। जैसे कि मैंने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। मैंने मान लिया जो प्रेजेंट एज है मैन की वो एक्स ईयर है। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज मान ली हम लोगों ने बच्चों वाई ईयर्स से, वाई ईयर्स है। तो 2 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी? देयर एज इज 2 years ago। 2 साल पहले बच्चों उनकी एज क्या रही होगी? मैन की अभी एक्स है, 2 साल पहले एक्स माइनस 2 रही होगी, और हिज सन की हो जाएगी वाई माइनस 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब मैन की एज जो है वो एक्स माइनस 2 रही होगी, और वाई जो उसका बेटा है, सन है, उसकी एज हो जाएगी वाई माइनस 2। क्योंकि अगर अभी मैं 25 साल का हूँ तो 2 साल पहले कितना रहूंगा मैं? 25 माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 23 का। तो अगर अभी मैन एक्स ईयर का है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा? एक्स माइनस 2। और अगर बेटा अभी वाई ईयर्स का है, 2 साल पहले कितना रहा होगा? वाई माइनस 2 का। ऐसे ही देयर एज इज आफ्टर 2 years या लेटर 2 ईयर, 2 साल बाद कितनी आएंगी? एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2। चलिए बच्चों, तो 2 साल पहले उनकी एज ये हो जाएंगी, 2 साल बाद उनकी एज ये हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब बनाते हैं इसकी इक्वेशन और निकालते हैं इसका आंसर। तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है वो? 2 साल पहले बच्चों मैन कितना था? एक्स माइनस 2, और मैन की एज कितनी थी बच्चों? 5 टाइम हिज सन एज, वाई माइनस 2 के। 2 साल पहले जो मैन था वो 2 साल पहले हिज सन की एज का 5 टाइम्स था। मतलब मैन की एज जो है वो 5 टाइम्स जाएगी उसके सन की। बच्चों यहाँ से इक्वेशन आएगी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस के 10। एक्स माइनस यहाँ ले आए बच्चों 5y इज इक्वल टू, वहाँ ले जाएंगे तो माइनस के 8। ये बनी पहली इक्वेशन। बच्चों ध्यान दो सेकंड इक्वेशन के लिए। 2 years लेटर, 2 साल बाद क्या हो रहा है? 2 साल बाद जो मैन की एज है, 2 साल बाद जो मैन की एज है वो बेटे की एज के 3 टाइम्स से भी एज ज़्यादा है।
तो बेटे की एज तो y+2 हो जाएगी, इसकी एज से भी 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा है। 2 साल बाद जो मैन की एज है वो बेटे की एज के 3 टाइम्स से भी 8 ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों क्या बन जाएगा, x+2 इज इक्वल टू 3y + 6 + 8। यहाँ लिया बच्चों x - 3y 8 और 6 14 - 2 इज इक्वल टू 12। ये हो गई बच्चों हमारे पास सेकंड पहली इक्वेशन x - 5y इज इक्वल टू -8। दूसरी इक्वेशन x - 3y इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट, ये सेकंड। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। ये दोनों सेम है, साइन सेम है, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। 5 से 3 गए तो -2y और 12 और 8 -20। माइनस से माइनस गया, 2 से गया बच्चों 10 टाइम्स। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 ईयर्स। सन कितने का है, 10 ईयर्स है। निकालते हैं मैन की एज, तो पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट, तो x - 5 × 10 इज इक्वल टू -8, x - 50 इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू -8 + 50, x इज इक्वल टू 42 ईयर्स। फादर की जाएगी बच्चों 42 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, एक आदमी है, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स, उसकी एज जो है वो 3 टाइम्स है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, उसके बेटों के 2 बेटे हैं, उनके एज के सम के भी 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, हिज एज विल बी, मैन की एज जो है वो ट्वाइस हो जाएगी द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग फाइंड करते हैं कि मैन की प्रेजेंट एज क्या है। ध्यान दो बच्चों, मैंने मान लिया लेट द present age of man is equal to x years and present age of his 2 son, या इसे हम ऐसे लिखें बच्चों, sum of present ages of his 2 सन। दोनों बेटों की एज का सम कितना मान लिया बच्चों, मैंने y ईयर मान लिया। दोनों बेटों की एज का सम बच्चों कितना मान लिया गया है, y ईयर मान लिया गया है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी प्रेजेंट में x जो है वो 3 टाइम्स है y के। अभी प्रेजेंट में जो x है वो 3 टाइम्स है बेटों की सम के एज के, और बेटों की एज का सम कितना माना बेटा मैंने, y ईयर। आफ्टर 5 ईयर, देयर एजेस, बेटा 5 साल के बाद क्या होगा, मैन तो x+5 का हो जाएगा, लेकिन जो सन्स हैं वो y+10 ईयर्स के हो जाएंगे। समझना बच्चों, ध्यान देना। देखो मैन की एज में तो 5 ईयर्स का चेंज आ जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा, लेकिन 2 बेटे हैं तो पहला बेटा भी 5 साल बड़ा होगा, दूसरा बेटा भी 5 साल बड़ा होगा, तो सम करने में कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स का आ जाएगा बच्चों। चलिए अब अगर 10 ईयर्स का गैप आ जाएगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा, अब 5 साल बाद x+5 इज इक्वल टू ट्वाइस 2 × y+10। सॉल्व करते हैं बच्चों, x+5 इज इक्वल टू 2y+20, x - 2y इज इक्वल टू 15 सेकेंड। चलिए बच्चों इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो पहले की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 3y इन सेकेंड, तो 3y - y इज इक्वल टू 15, 2y बच्चों, 3y - 2y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 15। मतलब बेटों की एज का सम कितना है, 15। फादर की एज कितनी रहेगी बच्चों, 3 × y इज इक्वल टू 3 × 15 बराबर 45 ईयर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
5 ईयर एगो, 5 साल पहले, ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ए जो है वो 3 गुना था बी के, एंड 10 ईयर लेटर, और 10 साल बाद ए जो है वो हो जाएगा ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, 10 साल बाद जो है ए बी का दुगना हो जाएगा। तो बताओ दोनों की परसेंटेज क्या है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। लेट द present ages of A and B are X years and Y years रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि प्रेजेंट एज जो है ए और बी की वो एक्स और वाई ईयर है। तो अब बच्चों क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले बच्चों ए की एज कितनी होगी, x माइनस 5, और 5 साल पहले जो a है वो b का जो है वो थ्राइस था, मतलब थ्राइस एज ओल्ड एज b 5 ईयर एगो। भाई 5 साल पहले a तो x माइनस 5 था और b कितना हो जाएगा y माइनस 5। तो बोल रहा है 5 साल पहले जो a की एज थी वो थ्राइस थी b के। यहाँ से निकालो बच्चों पहली इक्वेशन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। पहली इक्वेशन आई बच्चों। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर इसकी एज x प्लस 10, और जो ये है वो b की एज का डबल हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा भाई, 10 साल बाद b तो y प्लस 10 हो जाएगा ना। लेकिन इन दोनों की एजेस में रिलेशन क्या है, 10 साल बाद a जो है वो b की एज का ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ से बनेगी बच्चों x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं जरा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। पहली क्वेश्चन क्या है मेरी, पहली इक्वेशन है बच्चों मेरी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, दूसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ध्यान दो बच्चों, ये दोनों नंबर हमारे पास कैसे हैं, ये दोनों नंबर हमारे पास सेम है, सेम साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इससे कट गया बच्चों, 3 में से 2 गए तो माइनस के y बराबर माइनस के 20, काट दिया। y कितना आ गया बच्चों, y आ गया 20 ईयर्स का। अगर y 20 ईयर्स आ गया बच्चों तो x की वैल्यू कितनी आएगी, पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, पहले पुट कर रहा हूँ बच्चों, तो x माइनस 3 इंटू वाई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, तो x माइनस 60 वहाँ जाएगा तो माइनस के 10 प्लस के 60, x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। आई होप बच्चों समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है बच्चों तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो भी बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और बताएं अपनी दिक्कतें। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।